आज हम मूल कर्तव्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम प्राचीन काल से ही देखते हैं कि कई सारे धर्मशास्त्र आए हमारे एंशियंट इंडिया में, जिनमें सभी सिटीजन्स की ड्यूटी को लिखा गया है और अगर वह नागरिक उन ड्यूटीज़ का पालन नहीं करता तो सजा का प्रावधान भी था। हमारे धर्मशास्त्रों में कर्तव्यों के ऊपर पालन करने को ही बताया गया है, अर्थात कर्तव्य कर्म ही प्रधान बताया गया है। हमारे संविधान में बताया गया कि एक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं और सरकार को भी इन्हें पूरा करने में प्रयत्न करना होगा। इसके लिए पहले से ही हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दिए जा चुके हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले एक्शंस को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लाया गया है। जब मूल संविधान बनाया गया था तो उसमें मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसे 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत इसे जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्यों को ले आया गया था, जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अतः वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करना तथा इसकी आदर्श संस्था राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। अर्थात इससे मतलब है कि हमें अपने संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए। उसके आदर्श संस्था से अभिप्राय है कि हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, तिरंगे का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए, ये बताया गया है। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। जैसे जब पहले आंदोलन हुआ करते थे तो उसमें हमें नारा बताया जाता था, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, इस प्रकार के, इनकलाब जिंदाबाद, इस प्रकार के जो नारे हैं हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नंबर 3, देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना चाहिए। मतलब कि हमें अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने का अभिप्राय है कि दबाव रहित शासन करना चाहिए। मतलब किसी के प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना है, लेकिन हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन हमेशा करते रहना चाहिए और देश की अखंडता को बनाने में सहयोग करना चाहिए। नंबर 4, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमें अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप, बातचीत को बनाए रखना चाहिए। नंबर 6 है, देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने देश की समृद्धि की रक्षा करनी चाहिए, हमें उनके अपोज में नहीं जाना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। नंबर 7 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। नंबर 8 है, पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। हमें पर्यावरण की भली भांति रक्षा करनी चाहिए। जैसे आजकल पेड़ बहुत ज़्यादा कटते हैं वन्य जीव रहने के लिए, कई सारे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो ऐसा करने से बचना चाहिए और हमें पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए।
मतलब कोई भी सरकारी संपत्ति है तो गुस्से में आके उसको जलाना या तोड़ फोड़ करना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और अपने काम को करने के तरीके को बदलना चाहिए। नंबर 10 है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 11 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इससे अभिप्राय यह है कि हमें किसी भी बच्चे को शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार करना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि वो काम करने में ही व्यस्त रह जाए और उसको पढ़ाई की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाए। उसे हमेशा हमारा यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्राथमिक शिक्षा जरूर ही ले, जिससे हमारे भारत में साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ती रहे। हमारा नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? नंबर 1 लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक। मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक नागरिक एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताता है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किया है और उन नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता होती है। नंबर 2 असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। जैसे यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र का अपमान करता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि से बचना चाहिए, उसके विरुद्ध चेतावनी